ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। थोड़ा आगे ही है। अल्लाह रहम करे, कहाँ देखा तूने लाली को? थोड़ा और आगे, वो जो आगे वाली कचरा कुंडी है ना उसके पास। कचरा कुंडी में मेरी मन तो मुरादों से मांगी हुई एक की औलाद है, अल्लाह उस पर रहम कर दे। और आपसे दुआ कर, जिसे इसने देखा वो हमारी लाली ना हो। तू सही कह रहे, इससे गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। नहीं रेशमा खाला, वो लाली थी, वैसी कपड़े पहनी हुई थी और वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। आप आगे खुद ही देख लेना। चलो चलो जल्दी करो। वो थी कि रेशमा खाला, वो रही लाली। लाले, लाले, अल्लाह क्या हासिल कर दिया मेरे दी का। लाले, लाले, आगे को, लाले। क्या कर दिया? क्या होगा मेरी लाली को? ये देख, मेरी लाली को। उसकी सांसें चल रही है शकूरा, लाली जिंदा है। और तुम जाओ जल्दी से, अच्छा टैक्सी लेकर उसे अस्पताल लेके जाना है। मेरी तीन आंखें बड़ी खराब है। भाई डॉक्टर को बुलाओ। भाई हेलो, क्या हो रहा है? देख लीजिए मेरी तीन की हालत कितनी खराब है। जाओ जी किसी डॉक्टर को बुलाओ। लगा वास्ता तुझे, तो किसी डॉक्टर को बुला दे। देख मेरी दी की तबीयत कितनी खराब है, उसकी हालत तो देख रही। ओ भाई पहले बाहर जाओ और पर्ची बनवा कर लाओ। और यहाँ पर सिर्फ 2 लोग रुकेंगे, बाकी सब बाहर जाओ। ये अस्पताल है, कोई पाग नहीं कि मुंह उठाया और अंदर चले आए। पापा ये आपकी मेहरबानी, अब सब लोग जाओ। हाँ मंजूर है, जाके पर्ची बना के ले आ। तो पहले पैसे को ये जल्दी जाओ। आप तो डॉक्टर साहब को बुलाए जनाब। बुलाता हूँ। जल्दी करें जनाब, मेरी ती की हालत बड़ी खराब है। डॉक्टर साहब को बुलाए। बुला रहा हूँ, जल्दी करें जनाब, जल्दी। शुक्र दे, ये तो इल्म भी नहीं रहा, इसे क्या हो गया? डॉक्टर को बुला रहा है। तू फिक्र ना कर, डॉक्टर को बुला रहा है। बुलाइए डॉक्टर को, बुला रहा हूँ। मेरी ती तो बच जाएगी ना। कोई दवा दारू करे इसका, कोई दवा दारू करे इसका। मेरी ती को बचा ले। ये हुआ क्या है इसके साथ? क्या मारा है इसको? ये तो मरने वाली हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब, हमने क्यों मारना जी? हमारी इकलौती औलाद है जी, हम क्यों मारेंगे? कितनी है हमारी? ये सब कुछ ना इसके मालिक और मार्कर ने किया है। इस हालत में रोड पे फेंक के चले गए थे हमारे। ये तो फिर पुलिस केस है, पहले रिपोर्ट होगी उसके बाद ही मैं हाथ लगाऊंगा। हमारी ती को बचा ले। मैं पुलिस इस वक्त कहाँ से लाऊंगा? आप बच्चों वाले, मेरी ती का कुछ किया। देखो अस्पताल के गेट पे एक पुलिस वाला बैठा हुआ है, उसको जाके बता दो, शायद वो कुछ कर दे। आप भी बच्चे वाले हैं, मेरी ती को कुछ हो गया। मेरी तो कली कली थी, मैं क्या करूंगा? अस्पताल का माहौल खराब मत करो, वरना मरीज समेत सबको बाहर निकाल दूंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पुलिस केस है। आपके भी बच्चे हो गए पाजी, कुछ तो करो भाई। तू ऐसे कर, तू लाली को संभाल, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। मेरी ती का क्या है?
अच्छी तरह से साफ करो, अंदर कोई निशान नहीं रहना चाहिए। जी जी साहब। इतना कर, अल्लाह थोड़ा खैर करेगा, दुआ कर अल्लाह हमारी थी को कुछ दो। तो कुछ मोहल्लेदार थे और एक बच्चा। हाँ जी। वक्त क्या हुआ था? घड़ी थी किसी के पास? हाँ जी, हमें कोई 12:15 पहुंचे थे तो 10:10 ही बजे होंगे। 10:10। ये तुम्हारी बच्ची है? हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी थी तो बच जाएगी ना। किस कदर बेदर्दी से मारा है। चेहरा, सर, कंधे, हाथ तक पे सूजन है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो। ये बेहोश है, इसका बचना बहुत मुश्किल है। हम इसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। सर, इसे जिसने भी मारा है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसने मारा इसे? किसने मारा होगा? ये तो शक्ल से ही नशाई लगता है, तो यकीनन चोरी चकारी भी करता होगा, इसी ने मारा होगा। ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा ना, सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। साहब जी ना तो मैं नशाई हूँ और ना ही मैंने मिर्ची को मारा है। अखलास ही लाद है मेरी, मजदूरी करता हूँ। मेरी बीवी और मेरी बच्ची दोनों घरों में काम काज करते, कल से साहब के घर में थी। भाई ऐसा इस हाल में देखो, मुझसे झूठ ना बोलो, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। मैं जानता हूं तुम लोगों के ये ड्रामे हैं। सच से बताओ, बच्ची को क्यों मारा? आप हमारा यकीन करें साहब जी, हमने तो 2 दिन से अपनी ती को देखा तक नहीं है। वो तो अपनी मालकिन के घर पर ही थी। उसकी मालकिन कह रही थी को तकरीब है, काम के लिए रुक जाओ। कब से काम कर रही है ये वहां? 2 महीने से, जब से मेरी तबीयत खराब जाने लगी। इतनी सी बच्ची को काम पे लगा दिया। औलाद तो तुम लोगों के लिए लूट का माल होती है ना? नहीं साहब जी, शुक्र ने तो मना किया था जी। वो मेरे साथ काम पे जाती थी, उसे शौक हो गया था काम का। पैसे मिलते थे, खाने को मिलते थे, कपड़े मिलते थे। मैं खुद छोड़ कर आई थी अपनी ती को उस मालकिन के। मुझे क्या पता था वो लोग मेरी ती के साथ ये सब कुछ करेंगे। सर, इनके साथ आने वाले लोगों से मैंने पूछताछ की है। ये ठीक कह रहे हैं, बच्ची 2 दिन से घर नहीं आई, कहीं काम करने जाती थी। अच्छा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, मैं जाके डॉक्टर से बात कर, फिर देखते हैं क्या करना है लोगों के साथ। पहले ही 2 रातों से सो नहीं पाया, लगता है आज का दिन भी बर्बाद होगा। वैसे डॉक्टर साहब, बच्ची कब तक होश में आ जाएगी? उसका बयान हमारे लिए बहुत अहमियत इख्तियार करते हैं। देखें, कुछ कह नहीं सकते, बहुत खराब कंडीशन है, बच गई तो मौजूद है। आपको क्या लगता है वैसे जख्मों की नौयत कैसी है? बहुत बुरी तरह मारा गया। एक्सरेज की रिपोर्ट आ गई है, सर पे भी चोटें और शदीद चोटें। जिसने भी जरबे लगाई हैं उसने तो अपने तौर पे बच्ची को मार ही डाला था। ये जाहिल लोग कुछ भी कर सकते हैं। बच्ची के वालिदैन का बयान है कि बच्ची की हालत उस घर में हुई है जहाँ ये काम करती है। हो सकता है, इस वक्त तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं।
डॉक्टर साहब, वैसे जिस्मानी ज्यादती का कोई मामला? नहीं, हमने अच्छी तरह मुआयना किया है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मारा बुरी तरीके से। ठीक है, जैसे ही बच्ची को होश आ जाए तो आप पुलिस को इन्फॉर्म जरूर कीजिए। श्योर। हमारे कांस्टेबल यहीं रहेगा, बाकी मैं इस मामले को मजीद सुबह के देखूंगा। थैंक यू। प्लेजर। जी, आप मिस्टर और मिसेज सलमान हैं? जी। और आपकी तारीफ? मेरा नाम इंस्पेक्टर मुख्तार है। मैं केस की तफ्तीश के सिलसिले में आया हूं। कैसा केस? आपके घर में एक बच्ची काम करती थी, लाली। कल शाम को उसे शदीद जख्मी हालत में कोई कचरा कुंडी में फेंक के चला गया। इस वक्त वो एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अच्छा, हाँ, वो बच्ची आती थी हमारी बेटी को कंपनी देने, कई दिनों से आई नहीं। लेकिन कंपनी? आपने उसे आखिरी बार कब देखा था बीवी? हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन या रिपोर्ट? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन हो भी सकती है। लड़की के वालिद का कहना है कि आप... व्हाट नॉनसेंस! क्या मतलब हम लोग? सुनी सलमान, तुम अंदर जाओ और इसे भी लेकर जाओ, मैं बात कर रहा हूं। पर सलमान। ओके, चलो। देखिए सलमान साहब, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मामला पुलिस के हाथ में है तो ताउन तो आपको करना होगा। आप ऐसा करें कि जरा थाने का चक्कर लगाएं, भाभी को भी साथ लाइएगा। हम आप दोनों का बयान रिकॉर्ड करेंगे और अपने थाने की कड़क चाय भी आपको पिलाएंगे। धमकी दे रहे हो मुझे? इंस्पेक्टर, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे किस किस से ताल्लुकात हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सलमान साहब। पॉश एरिया में इतना बड़ा आलीशान घर, यकीनन आप कोई आम आदमी तो होंगे नहीं। लेकिन देखिए ना, कानून की मदद तो फिर भी आपको करनी होगी। देखूंगा, वक्त मिला तो आ जाऊंगा। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच। हमें आप जैसे मुअज़्ज़ज़ और कानून का एहतराम करने वाले शहरियों से यही उम्मीद है। मिलते हैं जल्द। आपकी बच्ची का नाम क्या है? काफी अटैच्ड लग रही है वो अपनी मां से। खुदा हाफिज़। कुछ खा ले, चाय, केक लाया हूं तेरे लिए। मेरी लाली ने पता नहीं आखिरी बार कब कुछ खाया हो। तूने देखा शुक्र है, हमारी लाली के जिस्म पे कितनी सुइयां लगी हुई। तुझे याद है सुइयों से कितना डर लगता था लाली को। शुक्र है
डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हमारी लाली बच तो जाएगी ना? बोल ना, हमारी लाली बच तो जाएगी ना? किसी ने कुछ नहीं बताया। वो दवा लगाने वाला मुंडा कह रहा था, तू मेरे सिर की कसम खा, तू लाली की कसम खा, तू छोड़ेगा नहीं उन्हें, जेल करवाएगा। कैसे कराओ जेल उनको? अभी लोग हैं, रुपया पैसे है उनके पास, कैसे मिलेगी सजा उन्हें? देखना शुक्र है मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा। मैं माँ हो के आज एक बद्दुआ देती हूँ, उनकी लाड के आगे आएगा ये सब कुछ। या अल्लाह, मेरी लाली को बचा ले, या उससे पहले मुझे भी इस दुनिया से उठा ले। सर, ये आपसे मिलना चाहते हैं। सलाम साहब जी। क्या हुआ बच्ची का? जिंदा है या? ना साहब जी, ना साहब जी, ऐसा ना कर। रब से दुआ कर मेरी धी बच जाए। रब सोड़ा मेरी धी को कुछ ना करे। हाँ, बच्ची बच जाए ताकि तुम उसे दोबारा किसी के घर में काम काज पे रखवा दो, है ना? जरा शर्मो हया नहीं है तुम लोगों में, बच्चों से काम करवाते हो। ना साहब जी, ना ऐसा ना कह जी, अब उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं, खासकर ऐसे लोगों के पास जिन्होंने मेरी धी के साथ ऐसा सलूक किया, मार मार के धुआं कर दी। सर, ये रिपोर्ट लिखवाना चाहता है सलमान बेग के खिलाफ। अच्छा, इसका मतलब समझते हो तुम? केस लड़ना पड़ेगा तुम्हें। उसको सजा तो हो जाएगी ना? अगर वकील अच्छा हो, सबूत हो, गवाह हो तो सजा हो भी सकती है। ये सब है तुम्हारे पास? नहीं साहब जी, पर मैं और मेरी बीवी रेशमा जानते हैं लाली के साथ ये सलूक उसके मालिक ने किया। अदालत में तुम्हारा जानना न जानना कोई माने नहीं रखता, इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना। आगे तुम्हारी मर्जी और किस्मत। झूठ का बात है, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी, उसने बड़ा मारा मेरी धी को और मार के धुआं कर दिया। हम गरीब खाते। कर लो जो ये कहता, फिर देखते हैं। मोहल्ला बच, लेके जाओ इसकी रिपोर्ट लिखो। वो जो बच्ची का मालिक है ना, सलमान और उसकी बीवी, उन दोनों को कॉल करो। अब उन दोनों से मिलना जरूरी हो गया, बुलाओ उन्हें। ठीक है सर। और ये रिपोर्ट मैंने नहीं, लाली के बाप ने लिखवाई है, इसलिए आप दोनों को गिरफ्तार करना मैं जानता था तुम जैसे इंस्पेक्टर की ज्यादा क्या औकात है। जमानत के कागजात। खुदा से डरे आप कुछ, अपने रब से माफी मांगे सलमान। आप भी एक मासूम बच्ची के बाप हैं। I said close this chapter. कैसे हैं आप सलमान साहब? बड़ी देर लगा दी आपने आते आते। कोई जरूरी काम आ गया था क्या?
तो लड़की आपके यहाँ कब से नहीं आ रही थी? 2 दिन से। जिससे सवाल पूछा जा रहा है जवाब उसी को देने दें, आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर रहेगा। जी मिस्टर सलमान, मैं अपना सवाल फिर दोहराऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बच्ची लाली वाकई में 2 दिन से हमारे घर नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या वजह थी। अच्छा, तो आपने उसके वालिदैन से पूछा कि वो क्यों नहीं आ रही थी? नहीं पूछा। उसके वालिद ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। बकौल उसके, मिस्टर सलमान सच सच बताइए कि आपके शौहर ने उस लड़की को क्यों मारा था? कहां गया मेरा फोन? यहीं तो रखा था मैंने। किसने उठाया? सलमान, कहां जाएगा आपका फोन? मिल जाएगा कोई। ना कोई आया ना कोई गया। आप गुस्सा ना करिए सलमान, मैं ढूंढ रही हूँ, मिल जाते हैं अभी। अगर मेरा फोन नहीं मिला ना तो एक एक की खाल खिंचवा लूंगा मैं। बुलाओ सब मुलाजिमों को। लाली बेटा, तुमने कहीं देखा साहब का फोन? नहीं बीबी साहब, मैंने साहब का फोन तो कहीं नहीं देखा। क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने खुद देखा था तुम्हें कमरे में। सच सच बताओ। नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। मैं आपके कमरे में भी नहीं थी। चाहे तो आप कसम खिलवा ले, मुझे नहीं पता आपका फोन। बात कर रही हो? झूठ बोल रही हो, चोर की बच्ची। नहीं, मैंने आपका फोन नहीं चुराया। बता मुझे। मैंने नहीं। झूठ मत बोलो। सलमान, उसको छोड़। नहीं चाहिए मैं समझ। उसको छोड़ दो। वो क्यों लेगी आपका फोन? क्यों नहीं लेगी? ये लोग तो बंगलों में नौकरियां करते ही इसलिए ताकि अपने घर भर सके। पता नहीं और क्या क्या चुराया होगा इसने। और आदतें खराब करो इसकी। और 2 चीजें इसने नहीं लिया कुछ भी लाली ने। मुझे तो शुरू से ही शक था इस पे। मैं कहता हूं उसकी चोरियां। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा मोबाइल नहीं की चोरी। नहीं देखा? तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो इंस्पेक्टर। ये 2 टके के लोग चंद पैसों के लिए अपनी औलाद को बेच देते हैं। ये भी ऐसा ही केस है। हम कोई मुजरिम नहीं है जो तुम हमसे यूं सवाल जवाब कर रहे हो। मुल्जिम तो हैं भाई, रिपोर्ट में आपका नाम बतौर मुल्जिम लिखा है और ये रिपोर्ट मैंने नहीं, लाली के बाप ने लिखवाई है। इसलिए आप दोनों को गिरफ्तार करना
मैं जानता था तुम जैसे इंस्पेक्टर की ज्यादा क्या औकात होगी। जमानत के कागजात। ओके, अब हम जा सकते हैं? हाँ ठीक है, अभी तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब हम बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा, बयान और तफ्तीश में मदद के लिए। और दुआ करना मिस्टर सलमान कि वो बच्ची जल्द होश में आ जाए और वो अपने बयान में उस शख्स का नाम ले ले जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया। उसके बाद फिर हम। ज्यादा ऊंचा उड़ने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, जरा आराम से। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स गो। हेलो, हाँ क्या हुआ? होश में आ गई? क्या मर गई? फिर तो केस ही खत्म हो गया। सलमान साहब की किस्मत। अच्छा तुम एक काम करो, डॉक्टर से बात करके फाइनल रिपोर्ट लेके जमा करवा दो। कार्रवाई तो पूरी करनी है ना। ओके। ये तुम्हें कहां से मिला? आपके कोट की जेब से। आप शायद रख कर भूल गए थे। भूल गया हूँ। यानी लाली ने आपका फोन चोरी नहीं किया था? हाँ तो क्या हो गई गलती? वो बच्ची मर चुकी है सलमान। आपने एक मासूम बच्ची की जान ली है। बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है और बार बार यह बात मत दोहराओ। जो होना था वो हो गया। मुनाइल, आप अपने कमरे में जाओ। खुदा से डरे आप कुछ, अपने रब से माफी मांगे सलमान। आप भी एक मासूम बच्ची के बाप हैं। I said close this chapter. जाओ यहां से। नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठो। ठीक है। शकूर, तुम मुझे और मेरे घर वालों को बहुत अरसे से जानते हो। मैं बुरा आदमी नहीं हूं। तुम्हारी बेटी भी यहां कई महीनों से काम कर रही थी। उस रात भी एक गलतफहमी हो गई थी और लाली रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जब मुझे पता चला कि तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है तो मुझे बहुत गुस्सा आया।
मेरा ही नमक खाकर मेरे खिलाफ खड़े होने की जुर्रत कैसे की तुमने? चलो, तुमने अपना शौक पूरा कर लिया। होना पहले भी कुछ नहीं था और अब तो तुम्हारे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। जानते हो ना केस लड़ने में कितना वक्त बर्बाद होता है और पैसा भी खर्च होता है। तुम ठहरे एक सीधे साधे से मजदूर आदमी, कोर्ट कचहरी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें 5 लाख रुपया दूं। इसे कोई लालच मत समझना। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर लो, कोई छोटी मोटी दुकान डाल लो। मेरी बात समझ रहे हो ना? नहीं चाहिए जी मुझे आपके पैसे। इन पैसों का अब क्या करूंगा? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि तुम इन पैसों का क्या करते हो। और मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, पुलिस में केस करने का कोई फायदा नहीं है। ये पैसे लो और मेरे खिलाफ रिपोर्ट वापस लो। सोच लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देखो, मेरी जमानत हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि तुम भी पुरानी बातें भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करो। यही अक्लमंदी है। कहां से आए इतने पैसे तेरे पास? वह मेरी जेबों की तलाशी नहीं लग गई? सलमान और उसकी बीवी ने दिए ना तुझे। अपनी पी की लाश बेच कर आया ना तू। अपनी पी की लाश को बेच आया उसके कातिल को। लाना तो तुझ पे शकुर है, लाना तो तुझ पे। गिरेबान छोड़ मेरा, मैं कह रहा हूँ गिरेबान छोड़ मेरा। छोड़ोगी अपनी पी की लाश को बेचा है तूने, और तू मुझे कह रहा है मैं तेरा गिरेबान छोड़ दूं? छोड़ मेरा। तो पैसे नहीं लेता तो क्या करता था? बोल। ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले, कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। ना पुलिस वाले, ना कानून वाले। हमारी औकात नहीं है उनके सामने खड़ा होने की। ना हम केस लड़ सकते हैं, ना जीत सकते हैं। और अगर जीत भी जाए, हमारी लाली तो चली गई ना। दुनिया का कोई भी कानून, अदालत उसे वापस नहीं ला सकती। लाली मर गई तो क्या हम भी पाको मर जाएं? इसलिए मैंने ये पैसे लिए हैं ताकि तू काम शाम करांगा ते जिंदगी की गाड़ी खिंच जाएगी। बेटी की लाश को बेचा तूने, तू रख इन पैसों को ना, उससे दूर रखना। हाथ नहीं लगाऊंगी मैं इन पैसों को।
लाली पे जो जुल्म किया ना उन लोगों ने, मैं आज बद्दुआ देती हूँ कि वो लोग उसी दुख और तकलीफ से गुजरे। नहीं चाहिए मुझे किसी कानून से, किसी अदालत से कोई इंसाफ नहीं चाहिए। मेरा इंसाफ अल्लाह करेगा, मेरा इंसाफ मेरा अल्लाह करेगा। मेरी लाली का इंसाफ से मेरा अल्लाह करेगा और कोई नहीं, कोई नहीं। हेलो सलमान, मैं मिनाहिल को स्कूल से पिक करके जा रही थी और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हमारी मिनाहिल बहुत जख्मी हो गई है, उसको बहुत चोटें आई हैं। किस हॉस्पिटल में हो तुम लोग? सलमान, उसी हॉस्पिटल में जहाँ लाली थी। व्हाट? होश में तो हो तुम? उस 2 टके के हॉस्पिटल में लेगी मेरी बेटी को। मैं आ रहा हूँ, अभी शिफ्ट कर रहा हूँ मिनाहिल को वहां से। कैसी माँ हो तुम? तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। सिविल हॉस्पिटल चलो। सलमान, आज मिनाहिल उसी बेड पे है जिस पे लाली थी। वो देखिए, देखिए सलमान, आप सुन रहे हैं जो मैं आपसे कह रही हूँ? बकवास बंद करो। मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बेटी को यहाँ से डिस्चार्ज करवाऊंगा। डॉक्टर्स ने कहा है उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, उसे हमारे कर्मों की सजा मिली है। सलमान, मुझे इसी चीज का डर था, यही डर था मुझे। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? दुआ कीजिए, क्रिटिकल है, कोशिश कर रहे हैं। To hell with your coaching। मैं अभी के अभी अपनी बेटी को यहाँ से डिस्चार्ज करवा रहा हूँ। I'm gonna take her to a better hospital। वो वही ठीक होगी। बिहेव योरसेल्फ मिस्टर। इस वक्त आप अपने घर में नहीं, मेरे हॉस्पिटल में हैं। अगर आपको अपनी बच्ची से मोहब्बत नहीं तो उठाइए और ले जाइए, और अगर आप उसकी जिंदगी चाहते हैं तो प्लीज हमें कोशिश करने दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और इस वक्त मैं आपको इस किस्म की कोई बेवकूफी नहीं करने दूंगा। मैंने आपसे कहा था ना सलमान कि खुदा से डरे, पाकज़ात से रहम मांगे, लेकिन आपने नहीं सुना। एक नन्ही सी जान पर जुल्म किया और उस पर नादिम भी नहीं हुए, डटाई दिखाई और रिश्वत देके वो केस खत्म करा दिया। लेकिन देखो सलमान, आज खुदा की अदालत में हमारी पेशी लगी है। आप किसको पैसा खिलाएंगे? आप किसको रिश्वत खिलाएंगे? आपकी सारी दौलत आपके बैंक अकाउंट्स पे पड़ी हुई है और आपके गुनाहों की सजा मेरी बेटी को मिली। मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर था सलमान? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी।
हेलो, इंस्पेक्टर साहब, लाली की जान मेरे हस्बैंड सलमान बेग ने ली थी। आप मैं सलमान बेग की बीवी सुंबल बात कर रही हूँ। आप आकर उनको गिरफ्तार कर लें। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के दोराहे पे खड़ी है। शायद मेरा ये सच सुन के खुदा मेरी औलाद को जिंदगी बख्श दे और मुझे माफ कर दे। आप कहाँ हैं? किस्मत ने हमें उसी हॉस्पिटल के उसी आईसीयू में उसी बेड पर पहुंचा दिया जहां हमने लाली को पहुंचाया था। आप यहाँ आ जाइए, मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। मेरी दुआ है कि खुदा आपको आपके सच के बदले बेटी की जिंदगी अता करे। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। डॉक्टर साहब, मेरी मिनारी की तबीयत कैसी है? आपकी बेटी को होश आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, खतरे से बाहर है। तेरा बंदा ज़मीं पर खुदा बन गया, तूने कैसा बनाया था क्या बन गया। दिन उलटता है तू, शब पलटता है तू, आज दिल भी पलट कर दिखा। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह